क्या आपने कभी सोचा है कि पानी की बचत किस तरह से की जा सकती है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? खेत को खरपतवारों से किस तरह से मुक्त किया जा सकता है, वो भी बिना किसी रासायनिक दवाई और खाद के, पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से। ये सभी फायदे आप ले सकते हैं अपने फसल की मल्चिंग करके। मल्चिंग क्या है? मल्चिंग के हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं? खेत में मल्चिंग कितने तरह से कर सकते हैं और बिना ड्रिप इरिगेशन के हम मल्चिंग किस तरह से करें, ये सभी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आप अपने 1 एकड़ के खेत में मल्चिंग करते हैं तो इसमें आपकी कितनी लागत आएगी। अब यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब भी हम अपने खेत की मिट्टी को किसी अन्य सामग्री से ढककर रखते हैं तो इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। खेत की मिट्टी को ढकने के लिए हम प्लास्टिक मल्चिंग पेपर, गेहूं की फराली, धान की फराली व घास का उपयोग कर सकते हैं। मल्चिंग करने के कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं, पर यह जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों को मल्चिंग करने के क्या क्या फायदे मिलते हैं यह जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो पर आप हमारे 1200 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें और चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। खेत में मल्चिंग करने का पहला फायदा तो यह है कि आपका खेत खरपतवारों से मुक्त रहता है। कैसे? किसी भी पौधे को उगने के लिए सूर्य का प्रकाश, हवा और पानी की जरूरत होती है। मल्चिंग ये तीनों को ही रोक देता है, जिस कारण आपका खेत खरपतवारों से मुक्त रहता है। साथ ही साथ मल्चिंग करने से मिट्टी में नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधा जमीन पर नहीं पड़ता, जिस कारण पानी का वाष्पीकरण नहीं होता। परिणाम स्वरूप हमें सिंचाई कम करना पड़ती है, यानी कि मल्चिंग इनडायरेक्टली हमारे पानी की भी बचत करती है। मल्चिंग करने का तीसरा फायदा यह है कि मिट्टी में मौजूद जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिस कारण हमारी खेत की मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है। और अगर आप वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं तो आपकी मिट्टी में मौजूद केंचुओं की संख्या में वृद्धि होती है। परिणाम स्वरूप आपकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि होती है। फसल की मल्चिंग करने के लिए आप प्लास्टिक मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं या फिर गेहूं व धान की फराली से भी आप मिट्टी को ढक सकते हैं। मल्चिंग पेपर 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन तक के आते हैं। वह इनकी चौड़ाई 2 फीट से 4 फीट और इससे भी कई ज्यादा होती है। वह रंग काला, सिल्वर, पीला और भी कई रंगों में मल्चिंग पेपर आता है। पर किसान भाइयों के लिए ब्लैक और सिल्वर रंग के मल्चिंग पेपर सबसे सही है। इसी के साथ 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर का उपयोग अधिकतर किसान भाई करते हैं। जिन एरिया में तापमान ज्यादा रहता है वे सिल्वर रंग को ऊपर की तरफ रखें, वह जिन एरिया में तापमान कम रहता है तो वे काले रंग को ऊपर की तरफ रखें, क्योंकि काला रंग सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। यही कारण है कि सोलर पैनल की पट्टियां भी काले रंग की होती है। मल्चिंग पेपर को लगाने के लिए आपको सबसे पहले खेत में बेड का निर्माण करना होगा और फिर लेबर की सहायता से या फिर मशीन के माध्यम से आप मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं। और भी कई सारे किसान भाइयों के द्वारा बनाए गए देसी जुगाड़ है, जिनकी मदद से किसान भाई मल्चिंग पेपर को लगाते हैं। वह जब आप गेहूं और धान की फराली से मल्चिंग करते हैं तो यह धीरे धीरे डिकम्पोज्ड होकर आपकी मिट्टी में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को बढ़ाती है। इस तरह से आप 2 तरह से मल्चिंग कर सकते हैं। पहला प्लास्टिक मल्चिंग पेपर के माध्यम से, दूसरा गेहूं की फराली व धान की फराली के माध्यम से। अब जानते हैं कि बिना ड्रिप इरिगेशन की मदद से हम मल्चिंग लगा सकते हैं या नहीं। वैसे तो सबसे सही यही होगा कि आप ड्रिप इरिगेशन के साथ में मल्चिंग पेपर का उपयोग करें। इससे आप मल्चिंग पेपर से मिलने वाले सारे फायदे उठा सकते हैं। पर अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो भी आप मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। इसके 2 तरीके। पहला, आप अपने खेत में नालियों का निर्माण करें और इन नालियों में मल्चिंग पेपर को कुछ इस तरह से लगा दें, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। पर यह तरीका गलत है। हमने इसे प्रैक्टिकली करके देखा था और कुछ दिनों के बाद में हमने यह देखा कि हमारे खेत की मिट्टी मल्चिंग पेपर के ऊपर जम गई थी और उसी के ऊपर खरपतवार उगने लग गए थे। इसलिए यह तरीका सही नहीं है बिना ड्रिप के मल्चिंग पेपर लगाने का। आप दूसरे तरीके से बिना ड्रिप के मल्चिंग पेपर लगा, इसमें आप खेत में बेड का निर्माण करें
और बेड के दोनों तरफ आप नालियां बनाएं। आप इन दोनों नालियों की सहायता से फ्लड इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। लगभग बेड की चौड़ाई आप 1 फीट रखें और 6 इंच तक आप इन दोनों नालियों को भर दें। इस तरह से आप बिना ड्रिप के माध्यम से मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में जानते हैं कि अगर हम 1 एकड़ में मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो इसमें हमारी कितनी लागत आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे 1 एकड़ के खेत की लंबाई व चौड़ाई क्या है। हम मान लेते हैं कि हमारे 1 एकड़ के खेत की लंबाई 63 मीटर है और चौड़ाई भी 63 मीटर ही है। अब अगर आप एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी 4 फीट रखते हैं तो 1 एकड़ में कुल 52 बेड आएंगे। ज़्यादातर फसलें 4 फीट की दूरी पर ही लग जाती है, जैसे मिर्च की फसल, टमाटर की फसल, करेला की फसल, गिलकी की फसल और भी अन्य फसलों के 2 बेड के बीच की दूरी आप 4 फीट रख सकते हैं। एक बेड के ऊपर हमें 63 मीटर मल्चिंग पेपर लगेगा। इस तरह 52 बेड के ऊपर हमें मल्चिंग पेपर लगेगा 3276 मीटर। 20 माइक्रोन और 400 मीटर लंबाई वाले मल्चिंग पेपर का एक बंडल हमें 2000 रुपए के आसपास पड़ता है। हमें ऐसे कुल 8 बंडल लगेंगे। इस तरह 1 एकड़ के खेत में मल्चिंग करने में हमारी लागत आएगी 16,000 रुपए, जब हमारे 2 बेड के बीच की दूरी 4 फीट रहती है। वहीं अगर हमारे 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट रहती है तो हमें कुल 40 बेड लगेंगे। इस तरह हमें मल्चिंग पेपर लगेगा 2520 मीटर। इस तरह से जब आपके 2 बेड के बीच की दूरी 5 फीट रहती है तो इसमें 1 एकड़ में मल्चिंग पेपर की लागत आएगी 12,000 रुपये। यानी कि मल्चिंग पेपर में आने वाली लागत निर्भर करती है कि आपके एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी कितनी है। अगर यह दूरी कम है तो मल्चिंग पेपर आपको ज़्यादा लगेगा और यह दूरी ज़्यादा है तो मल्चिंग पेपर आपको कम लगेगा। 15 से 20 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग आप 4 से 6 महीने तक कर सकते हैं व 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग आप 8 से 10 महीने कर सकते हैं और 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग आप 10 से 12 महीने तक कर सकते हैं। तो अगर आप भी मल्चिंग से मिलने वाले लाभ का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपने खेत में मल्चिंग अवश्य करें। आजकल प्याज के लिए भी मल्चिंग पेपर कंपनी खुद बनाकर देती है, जिसके माध्यम से आप प्याज की फसल को भी मल्चिंग पेपर की सहायता से कर सकते हैं। वह गेहूं व धान की पराली के साथ भी आप प्याज की फसल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा प्याज की फसल में सबसे ज़्यादा खर्च इसकी निराई और गुड़ाई का आता है। तो यह खर्च आप बचा सकते हैं प्याज की फसल की मल्चिंग करके। यहाँ पर आप 2 मल्चिंग पेपर देख रहे हैं। ये 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर है और ये 35 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमने इस वीडियो के ऊपर 1200 लाइक्स का टारगेट रखा था, तो अभी भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।